फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, विकास स्टेशन पहुंचकर सीधा शर्मा के पास जाता है और उसे पूछता है, तुमने कितने मर्डर किए हैं आज तक और क्यों? शर्मा, तुम्हें क्या लगता है एसएसपी, तुम पूछोगे और मैं बता दूंगा। और क्या मर्डर मर्डर लगा रखा है? बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इतना सब चलता रहता है। शर्मा, अगर यही ज़रूरी है तो करना ही पड़ेगा। अब तो विकास एकदम गुस्सा हो जाता है और अपना बेल्ट निकालकर तब तक मारता है जब तक वह थक नहीं जाता। शाम तक याद कर लेना क्या क्या बोलना है और अपने चैम्बर में आकर बैठ जाता है। बैठते ही उसे प्रीत की याद आती है और वो अपनी यादों में खो जाता है। अब आगे उसे आज भी याद है अपने 9th क्लास की वो पहले दिन की क्लास। सारे बच्चे चुपचाप बैठे थे, सब अपने में मस्त थे। तभी क्लास में एक लड़की आती है, ब्लू रंग की जींस, पीले रंग का टॉप, लंबे लंबे बालों की चोटी, नाक में छोटी सी नथनी, कानों में छोटे छोटे इयरिंग। हाय, कितनी प्यारी लग रही थी वो। विकास का दिल धड़क गया। दूसरे दिन जब विकास साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल लगा रहा था, तभी एक लड़का आकर कहता है, अरे यार, वो कहाँ गई? विकास कहता है, कौन लड़की? अरे वही लड़की जो कल पीले टॉप में आई थी। क्या नाम था उसका? हाँ, प्रीत। शायद वो प्रीति और प्रीत में कंफ्यूज हो गया था। विकास, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, वो लड़का बोलता है और चला जाता है। विकास वहीं खड़े खड़े ही आंखें बंद करके प्रीति मेरी प्रीत बोलता है, जैसे उसे महसूस कर रहा हो, और मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में आ जाता है। तभी वो मुस्कुराते हुए कुछ लड़कियों के साथ कमरे में आती है। वो सब आपस में बातें करती हैं और हंसती है। विकास का दिल एक बार फिर उसे देख के धड़क जाता है। आज प्रीत ने काले रंग का नेट बाजू वाला टॉप और सफेद जींस पहनी थी, बालों में वैसी ही चोटी। विकास उसे देख के मुस्कुराने लगता है। एक और लड़का होता है जो प्रीति को देखता रह जाता है। उसका नाम होता है प्रिंस। विकास की प्रिंस से अच्छी बनती है, दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। क्लास खत्म होती है और छुट्टी होती है। साइकिल स्टैंड के पास विकास अपना बैग दबाता है। तभी प्रीति आती है और अपना साइकिल निकालने की कोशिश करती है। उसका साइकिल फंसा होता है तो जल्दी नहीं निकलता। विकास कहता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं प्रीत जी? प्रीति, एक्सक्यूज मी, आई एम प्रीति, नोट प्रीत। विकास, मैं मदद कर दूं? प्रीति, जी जरूर। साइकिल की तरफ हाथ करके देखिए ना, फंस गया है इसका हैंडल ही। विकास, इतने से एरिया में लगाएंगी तो क्या होगा? दूसरी तरफ हाथ करके उधर लगाया कीजिए। प्रीति, जी मैं कल से वहीं खड़ा करूंगी। विकास, लीजिए, निकल गया। प्रीति, थैंक यू सो मच। विकास, इट्स ओके। प्रीति चली जाती है और विकास दिल पर हाथ रखकर, हाय कितनी प्यारी आवाज़ है, और घर चला जाता है। अगले दिन विकास प्रीति से, कैन आई आस्क अ टॉपिक, इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे समझा दोगी? प्रीत, जी आप बैठिए, हम बता देते हैं। प्रीति विकास को टॉपिक समझाती है। इधर प्रीति अपनी डायरी लिखते हुए अपनी सोच में खो जाती है। वो भी अपने पहले मिलन की ही बात सोचती है। प्रीति, बुद्धू, इतना सा आसान टॉपिक भी समझ नहीं आ रहा था उसे। अब विकास सोचता है, हाँ खुश था मैं उस दिन। हाय, कितना अच्छे से समझाती है, जैसे सब कुछ पता हो उसे इस टॉपिक के बारे में। विकास, क्या मैं कोई भी डाउट होने पर तुमसे पूछ सकता हूँ? प्रीति, एनी टाइम। विकास को बस बहाना चाहिए होता था उसे बात करने का, जो मिल भी गया था। विकास, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझाया तुमने। प्रीति, ऑलवेज वेलकम। विकास रोज कुछ ना कुछ पूछता और प्रीति इतने अच्छे से समझाती जैसे उसने हर टॉपिक में पीएचडी कर रखी हो। एक दिन विकास क्लास में आता है तो देखता है प्रीति अपने बुक के साथ माथा पच्ची कर रही है। विकास, हे प्रीत, क्या हुआ? प्रीति घूरते हुए, मेरा नाम प्रीत नहीं है, प्रीति है। आप मुझे प्रीति या परी बुला सकते हैं। विकास, तुम्हारा कुछ भी नाम हो, मैं तुम्हें प्रीत ही बोलूंगा, तुम पर जचता है ये नाम। प्रीति, आप बिना। विकास उसकी बात काट कर, अरे छोड़ो ना यार, नाम में क्या रखा है, कोई कुछ भी कहे, बस अच्छे से बात करे और क्या। प्रीति सोचती है, सही तो बोल रहा है विकास, और वैसे भी इसके मुंह से प्रीत अच्छा भी लगता है। विकास, क्या हुआ, बुक से क्यों लड़ रही है सुबह सुबह? प्रीति, मुझे चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं क्या क्या दिया है। लाइट यहाँ से वहाँ चला जाता है तो पता नहीं कहाँ फोकस के बाद फैलता है तो कहाँ सिकुड़ता है। याद भी कर पाना मुश्किल है क्योंकि कंडीशन चेंज होती जा रही है। दर्पण में कुछ और लेंस में कुछ और, परेशान हो गई हूँ मैं। विकास, लाओ दिखाओ मुझे।
अच्छा ये चैप्टर, ये तो बहुत ही आसान है, और उसे समझाने लगता है। प्रीत भी सोचती है कितना अच्छे से समझाया था वो चैप्टर, मुझे आज भी याद है मैं कितनी खुश हुई थी। ओहो कितना कठिन लगता था मुझे वो चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। अब विकास सोचता है कितनी समझदार थी तुम उस समय। प्रीत एक बार बताने पर समझ जाती थी। विकास समझ गई। प्रीत हाँ। विकास अच्छा तो चलो इसी टॉपिक से कुछ प्रश्न पूछता हूँ, बताओ। उसे प्रश्न करता है। प्रीत सबका सही सही उत्तर देती है। अब दोनों को कुछ भी डाउट होता, दोनों एक दूसरे से पूछते थे, और एक दूसरे के सामने बेइज्जती ना हो या ना कहना पड़े कि हमें नहीं आता। दोनों खूब मेहनत भी करते और अपने हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ते थे। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। प्रिंस की भी अच्छी दोस्ती हो गई उनसे। अब तीनों एक ही साथ रहते। प्रीति को भी विकास अच्छा लगने लगा, और विकास को तो प्रीति अच्छी लगती ही थी। इधर प्रीत को मीना जी आवाज देती हैं तो वर्तमान में लौट आती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है। इधर नीरज विकास को उठाकर शर्मा के केस का अपडेट देता है। दोनों अपने पास से प्रेजेंट में लौट आते हैं। विकास शर्मा के पास उसका कन्फेक्शन लेने आ जाता है, और इधर प्रीति को मीना जी अपने हाथों से खाना खिलाकर दवा लगाती है उसके हाथ पर, और अपना ध्यान रखने को बोलती है। प्रीति दवा लगाकर बैठी होती है। तभी अमीषा अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए आती है और मीना जी के पैर छूती है। मीना जी अच्छे से आई हो ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? दामाद जी कहाँ है? अजय यही हुमा, और आकर पैर छूता है। मीना जी खुश रहिए, भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे। अमीषा प्रीति के पैर छूती है, लेकिन प्रीति उसे रोक लेती है। प्रीति अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? मीना जी छोटी है बेटा, पैर छूना तो फर्ज है इसका। प्रीति नहीं माँ, बहनें पैर नहीं छूती, गले लगती हैं, और छोटी है तो क्या हुआ, है तो हमारी ननंद ही ना, और हम तो आपको दीदी ही बोलेंगे। अमीषा जोर से गले लग जाती है और बोलती है, माँ सच कहती है भाभी, भैया बहुत लकी हैं, और हम सब भी, जो उन्हें और हम सबको आप मिली। प्रीति नहीं दी, लकी तो हम हैं जो हमें यहाँ भी दो दो बहनें और इतना अच्छा परिवार मिला। अजय अरे भाभी हमसे भी मिल लीजिए, हम हैं आपके घर के जमाई सा। प्रीत नमस्ते जमाई सा, और सब हंसने लगते हैं। प्रीति मीना जी की गोद से बच्ची को लेके खेलने लगती है और अमीषा से पूछती है क्या नाम है इसका दीदी। अमीषा जिसका जो मन हो बुलाता है, आप भी कुछ रख लीजिए। प्रीत देखिए तो कितना चहक रही है, ये कितनी चुलबुली है, तो आज से इसका नाम बुलबुल है, हम तो इनको लाडो कहेंगे। प्रीति बच्ची की तरफ देख के उसके गाल पर हाथ रखकर, तो आज से आपका नाम है बुलबुल। सब खूब मस्ती करते हैं। इधर शर्मा भी अपना बयान दे देता है जब उसके ऊपर मुक्के की बरसात होती है। विकास सारे प्रूफ को जमा करके उसे ऊपर ले जाकर सौंप देता है, जिससे उसे सुरक्षित रखा जा सके और कोर्ट में काम आ सके, जिससे शर्मा को उसके गुनाहों की अच्छी सजा मिले। उसके बाद वो घर आ जाता है और अमीषा और लाडो को देखकर बहुत खुश होता है। वो लाडो को देखकर, मेरी मिश्री आई है, मामू की शादी में नहीं आई ना, मिश्री को मामू की शादी देखने को नहीं मिली ना। प्रीति ये देखकर बहुत खुश होती है कि विकास को बच्चों से बहुत प्यार है। अगले ही पल वो अपनी पहली रात की बात सोचकर उदास हो जाती है। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने वाला, तड़पोगी तुम मेरा प्यार पाने के लिए। समाज के नज़र में तुम मेरी बीवी बन गई हो, लेकिन मैं ये हक कभी नहीं दूंगा तुम्हें, नौकरानी हो तुम इस घर की। फिर अमीषा से पूछती है, दी आप शादी में क्यों नहीं आई थी? अमीषा आना तो मैं चाहती थी भाभी, अपने एक ही भाई की शादी को कौन मिस करना चाहेगा, लेकिन क्या करे, ससुराल में एक दद्दू थे, उनकी डेथ हो गई तो नहीं आ पाए। अभी परसों ही काम बीता है तो कल आ नहीं सकते थे। मम्मी जी आज आने को बोली तो आज चले आए। प्रीति कोई बात नहीं दी, अब भी हम लोग खूब एंजॉय करेंगे, आप रुकेंगी ना? अमीषा हाँ भाभी, हम इतनी जल्दी नहीं जाने वाले, 6 महीने के बाद ही जाएंगे। तभी अजय आकर, हाय हाय कोई समझाए रे मेरी बीवी को, कितना जुल्म करती है, ये कैसे रहूँगा 6 महीने इसके और रसगुल्ला के बिना। अमीषा और प्रीति हंसने लगती है। तभी विकास आकर, जैसे शादी के पहले रहते थे, जब से मेरी बहन गई है आपने तो एकदम पराया करवा दिया है, आने ही नहीं देते यहाँ पर। हम सबका भी मन होता है उसके साथ टाइम बिताने का, अब तो साल भर बाद ही जाएगी। अजय हाय हाय साले साहब इतना जुल्म ना करिए, हमारा खाना कैसे पकेगा, हमको नींद कैसे आएगी, हमारा इंतज़ार कौन करेगा, हमारे साथ खेलेगा कौन, हमको देख के हंसेगा कौन?
विकास हंसते हुए, कुछ ही दिन की बात है। अजय, कोई समझाए इन भाई बहन को, इनके प्यार में हमारा क्या होगा। विकास हंसते हुए, क्या जीजू गजब के इंसान हैं आप भी। अजय, क्या आप सब मेरी बीवी को 6 महीने साल भर दूर करने का प्लान बना रहे हैं, तो हम नौटंकी भी ना करें, बस 15 दिन रहेगी ये। प्रीत, इतना कम। अजय, हाय हाय भाभी, ये कम है हमारा, सोचिए हम कैसे रहेंगे 15 दिन अपनी जान के बिना। प्रीत कभी अमीषा को तो कभी अजय को देखती है। अमीषा उसकी तरफ देख के, क्या भाभी, ये हमको नहीं अपनी बेटी को बोल रहे हैं। प्रीत हंस देती है। तभी मीना जी आकर, ऐसे कैसे सिर्फ 15 दिन रहेगी दामाद जी, कम से कम 3 महीने रहेगी। अजय, हाय हाय सासू माँ, आप भी शामिल हो गई। मीना जी, जी बिल्कुल, वैसे हम तो कहेंगे आप भी रह जाइए। अजय, हाय हाय सासू माँ घर जमाई बनने को बोल रही हैं। सब हंसने लगते हैं और फिर सबको मीना जी खाना खिलाती है। फिर सब दादी से मिलने चले जाते हैं। तब तक दादी के माला जपने का टाइम भी खत्म हो जाता है। वो माला जप चुकी होती हैं। सब दादी से मिलकर खूब बातें करते हैं। विकास अपने कमरे में आ जाता है और प्रीत भी। आज विकास प्रीत को कुछ नहीं बोलता, बस कपड़े बदल कर लेट जाता है और सिर पर हाथ रख लेता है। प्रीत भी अपनी ड्रेस चेंज करके आती है और किचन में दूध गर्म करती है। तब तक कोमल भी आ जाती है और दूध गिलास में डालकर प्रीत को पकड़ा देती है। प्रीत दूध ले जाकर विकास के सिर के पास वाले मेज पर रख देती है। अब उसे समझ नहीं आता जगाए कैसे। प्रीत, सो गए क्या, सुन रहे हो। विकास अपना हाथ हटाकर उसकी तरफ देखता है। प्रीति डरते डरते दूध की तरफ इशारा करके कहती है, दूध। विकास कुछ नहीं बोलता, बस बैठकर दूध उठा लेता है और देखने लगता है। वो कभी प्रीति को तो कभी दूध को देखता है। प्रीति, क्या हुआ, ज्यादा गर्म है, मेरा दूसरा हाथ भी जलाएंगे। विकास आंखें फाड़े प्रीति को देखता है और सोचता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या, मेरा टॉर्चर ये इतनी आसानी से सह रही है। किसी से कहती भी नहीं, आखिर क्यों, शायद दादी माँ की वजह से। प्रीति, क्या देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। विकास, मैं हल्दी वाला दूध पीता हूँ। प्रीति, अच्छा ये बात है, लाइए मैं हल्दी डालकर लाती हूँ। विकास एक नजर उसे फिर उसके हाथ को देखकर बोलता है, आज पी रहा हूँ, कल से हल्दी डाल के लाना। प्रीति विकास को देखकर सोचती है, इनको क्या हुआ, आज इतना शांत क्यों है, कोई जुल्म क्यों नहीं किया, इतने अच्छे से बात भी कर रहे हैं, आखिर क्यों। शायद मेहमान आए हैं इसीलिए। विकास तो बदला बदला इसीलिए था क्योंकि उसने प्रीत की आंखों में अपने लिए वही प्यार और उसकी धड़कन में पहले की तरह ही खुद को महसूस किया था। अगर ये किसी और से प्यार करती है तो फिर इसकी धड़कन पहले की तरह मेरे करीब आने पर बेताब क्यों हो गई थी। इसकी आंखों में मुझे अपने लिए इतना प्यार क्यों नजर आ रहा था। कुछ तो बात है, या ये इसका नाटक है। कुछ भी हो, हमें क्या, मैं इसे प्यार नहीं कर सकता, ये मेरी नफरत के ही काबिल है। विकास अपने मन में बोलता है और सो जाता है। प्रीत भी अपने हाथ पर दवा लगाकर सो जाती है। सुबह प्रीत जल्दी ही उठकर नहा धोकर तैयार होकर आरती करती है। सब आरती में शामिल होते हैं। कमरे में आती है तो विकास नहीं होता। वो डेली की तरह छत पर कसरत करता है। असल में उसका जिम रूम छत पर ही होता है। प्रीत सोचती है, ये कहाँ चले गए। इधर कोमल फ्रूट और जूस विकास को लाकर देती है। विकास कसरत करके रूम में आता है तो देखता है प्रीत बैठी हुई अपनी डायरी में कुछ लिखती है। विकास उसके पास जाकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है। प्रीत अपने हाथों को गाल पर लगाए भरी हुई आंखों से विकास के सामने खड़ी हो जाती है। तुझे मैंने बोला है ना, नौकरानी है तू, तो महारानी के जैसे क्यों बैठी है। उधर मेरी बहन काम कर रही है, थोड़े बहुत तो काम कर ही सकती है ना। मेरी बहन मेरा फ्रूट और जूस छत पर लेकर जाती है और तू यहाँ बैठ के आराम फरमा रही है। ध्यान रहे, तू इस घर में नौकरानी है, मेरे कमरे में इसलिए रहती है क्योंकि तुझे हर पल अपनी गलती का एहसास हो, मेरी नफरत का एहसास हो। ध्यान रहे, आज के बाद मेरी बहन को कोई काम न करना पड़े, और मेरा काम तो बिल्कुल भी नहीं। प्रीत सोचने लगती है, क्या है ये विकास, कुछ करती हूँ तब भी बीवी बनने की कोशिश ना कर, नहीं करती हूँ तब भी महारानी बनने की कोशिश ना कर। आप कीजिए विकास, कितना जुल्म करेंगे, मैं भी हार नहीं मानूंगी। आपको खुद से फिर से प्यार करने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा भी नाम प्रीति विकास अग्रवाल नहीं। मुझे नहीं पता क्या बात है कि आप हमसे इतनी नफरत करने लगे, लेकिन इतना तो पता है, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपने जिस बात को दिल में रखकर हमको इतना टॉर्चर किया, आपको बहुत अफसोस होगा। मैं इंतज़ार करूंगी आप मुझसे वो बात पूछे, अपनी गलतफहमी दूर करें,
तब तक मैं सब कुछ सहूंगी, लेकिन बोलती कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।